ना कोई हाल पूछैया है धन बिना। तो महाराज इसीलिए अब जब श्रीहीन हो गई, मतलब लक्ष्मी चली गई, गायब हो गई, सारे देवी देवता परेशान। जब सारे देवी देवता परेशान, पृथ्वी पर लोग परेशान, मतलब सुख चला गया, शांति नहीं रह गई। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा गायब हो जाए, पैसा गायब होगा ना, लक्ष्मी नहीं रहेगी तो सुख समृद्धि शांति कुछ भी नहीं रहेगी। दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करें क्या ना करें। आज मेरे भैया जब मैया लक्ष्मी गायब हो गई, श्री सब खत्म हो गया, अब बहुत सब परेशान होने लगे। और जब सब परेशान होने लगे, देवता परेशान होने लगे, यहाँ तक के राक्षस जो थे वो भी बहुत व्याकुल हो गए। अब जाकर के त्राहिमाम करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे जैसे इंद्रासन है उसको सौंप दिया गया है तो उसका नहीं है। जैसे कि किसी को कोई पद सौंपा जाता तो उसका नहीं, वो सबका होता है। किसी ने एक को चुना है तो वही केवल नहीं है, उसको सब देखना चाहिए। अब इंद्रासन का जो इंद्र है ना, पूर्ण इंद्रासन उसका ही नहीं है, वो तो देवताओं ने उसे सौंपा है, उस लायक समझा तो सौंप दिया, लेकिन वो समझे कि सब मेरा हो गया तो गलत बात है। अब इंद्र को बड़ा घमंड हो गया, कहने लगे इंद्र जो ऐसा है कि वो कभी कभी ना अपने आप को भगवान समझ लेता है, इतना बेकार है। कभी पहली बार थोड़ी ना उसने अहंकार किया, उसने गलती कर दिया। अब क्या हो, अब ब्रह्मा जी गए नारायण के पास, नारायण की विनती करी, नारायण प्रकट हुए। और जब श्रीमन नारायण जी प्रकट होते हैं तो कहा जाता है कि नारायण से कृपा मांगी, विनती करी, हे प्रभु सरकार कृपा करो, इस इंद्र की वजह से ना आफत ही आफत हो गई है, लक्ष्मी गायब हो गई है, हर जगह से लक्ष्मी मैया चली गई हैं। अब क्या हो, अब क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो राक्षस हम सबके ऊपर आक्रमण कर दें। भगवान ने कहा आक्रमण करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सब लक्ष्मीहीन है, सबके अस्त्र शस्त्र शक्तियां सब गायब हो गई, समझ रहे ना, अस्त्र शस्त्र शक्तियां सब गायब हो गए। तो अब क्या करा जाए, तो कहने लगे करना क्या है, अब जाओ एक ही काम करो, समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो तो शायद माँ लक्ष्मी उसी में निकलेंगे। कहने लगे अकेले तो कर नहीं पाएंगे, समुद्र को मथना कोई छोटी बात है क्या, समुद्र मंथन की कथा श्रवण करी, सुनियो, हाँ तब ठीक है। समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करना समझ लो कि कोई छोटी बात नहीं है। अब कहने लगे मंथन किया भी जाए तो किस प्रकार, बोले मंथन करना है तो एक काम करो, राक्षसों को बुलाओ, राक्षसों से मेल करो, व्यवहार बनाओ, मिलकर के समुद्र का मंथन करो, जैसे दही नहीं मथती हो उस तरह से समुद्र का मंथन करो। तो बोले ठीक है प्रभु। अब राक्षसों के पास में गए, राक्षसों से कहा कि सब तुम भी श्रीहीन हो, लक्ष्मीहीन तुम भी हो, सुख समृद्धिहीन तुम भी हो, हम भी हैं, दोनों जब एक ही जैसे तो चलो समुद्र का मंथन किया जाए। राक्षसों ने कहा समुद्र का मंथन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यदि हम समुद्र का मंथन करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, बोले अमृत जब निकलेगा तो मैं अमृत आपको दूंगा, अमृत पिलाऊंगा। अमृत का लालच दिया देवताओं ने। अब राक्षस गए, जब राक्षस पहुंचे तो समुद्र का मंथन करने लगे, समुद्र का मंथन करने देवता राक्षस सब पहुंच गए। लेकिन अब मंथन करने के लिए मथानिक भी होनी चाहिए ना, मंथन करने के लिए मथानिक भी होनी चाहिए। अब क्या करा जाए, बोले कि अब एक काम करो, मंदराचल पर्वत उठा लाओ, मंदराचल पर्वत लेकर के आओ। तो मंदराचल पर्वत लेकर उठवा करके लेकर आए, भगवान विष्णु ने सहायता करी। और जब मंदराचल पर्वत को लाए तो मंदराचल पर्वत की मथानिक बनाई गई। अब मथानिक तो बन गई, लेकिन विचार करने लगे रस्सी कौन बनेगा, भाई बहुत बड़ा समुद्र है, इसको मंथन करना समझ लो कि बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान।
बोले अब इसका मंथन कैसे किया जाए? तो बोले कि मंदराचल पर्वत आ गया, रस्सी कौन बने? तो वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी नाग जो भोलेनाथ के गले में है। कोई कोई कहता शेषनाग जी को बुलाया गया, कोई कोई कहता वासुकी नाग को बुलाया गया। तो वासुकी नाग जी आए, और जब वासुकी नाग आए तो उसमें मंदराचल पर्वत में लिपट गए। और जब लिपट गए तो मुखार बिंदु इधर हुआ, पूंछ उधर हुई। अब राक्षसों से कहा भाई तुम लोग तो बड़े बलशाली हो, हम लोग तो इतना है ही नहीं, मतलब मूर्ख बनाया। कभी कोई प्रशंसा कर दे तो बेवकूफ ना बना करो, कभी कभी कोई की प्रशंसा ज्यादा कर दो तो मूर्ख बन जाता है, समझ रहे ना? कहने लगे तुम लोग तो बड़े भाई बलवान हो और हम लोग कहाँ। अब बलवानी का मतलब मूर्ख बना दिया। कहने लगे तुम मुख की तरफ लग जाओ, हम पूंछ की तरफ। बुद्धिमानी तो है पूंछ की तरफ। अब जब वासुकी नाग को ऐसे लपेट करके उसमें, अब जब वासुकी नाग को खींचा जा रहा था ना तो उसको दर्द हो रहा था। जब नाग को दर्द हो रहा था तो कहा जाता है उसके मुख से विष की झाग निकलती है पीड़ा में। जब पीड़ा होती है तो नाग के मुख से झाग निकलती है, विष निकलता है। और जब विष निकलता है तो राक्षसन के मुंह पे आ जाता तो काले हो जाते हैं। यही मूर्खता थी उनकी, पूंछ की तरफ ना लग करके मुंह की तरफ लग गए। बड़े बन रहे थे दादा, अब जब बड़े दादा बन करके मुख की तरफ लगे, मंथन होने लगा। अब कहा जाता है कि जब एकदम तक खींच रहे थे ना, वासुकी नाग को पीड़ा हो रही तो विष की झाग निकल रही तो सब राक्षस काले हो रहे, मारे बहाने लग गए। अब जब मंथन करते 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 समय व्यतीत हो गया, कोई भी रत्न नहीं निकला, कोई रत्न ना अमृत ना निकला, कुछ नहीं निकला। और केवल निकल आया विष। और जैसे विष निकला, कालकूट नाम का विष निकल आया। अब भैया सब बड़े परेशान, विष की वजह से सब बेहोश होने लगे, परेशान होने लगे। अब क्या किया जाए, ये विष कहाँ जाए, कहाँ रखा जाए? क्योंकि विष निकला, समुद्र से विष निकला, थोड़ी ना निकला था। कालकूट नाम का विष, सब बेहोश होने लगे, सब परेशान होने लगे। त्राहि माम, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। अब नारायण ने विचार किया, देवताओं की रक्षा करने वाले महादेव हैं। महादेव को याद किया, हे भोलेनाथ आइए आप आप कृपा करो महादेव को। इसीलिए देवों में महादेव कहा जाता है। जो सबकी रक्षा करता है उसको केवल देव कहा जाता है, लेकिन जो देवताओं की रक्षा करता है उसको महादेव कहा जाता है। बोले उमापति महादेव की। महादेव जी आए, महादेव जी ने कालकूट विष को लिया और पान करने के लिए जैसे चले, देवी पार्वती रोक देती, स्वामी रुक जाओ। अब भोलेनाथ ने विचार किया, अब क्या होगा, पत्नी देवी रोक दी, अब क्या करूं? कहने लगे स्वामी रुक जाओ। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप भी तो जगदम्बा हो, आप भी तो संसार की माँ हो, और हमारे पुत्र परेशान हो, माता पिता देखे, ये कैसे हो सकता है? कहा, स्वामी मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप रक्षा ना करो देवताओं की या अपने परिवार की रक्षा करो, लेकिन ये विष यदि आप पी गए तो आपके दिल में जो दो लोग बैठे हैं उनको बहुत हानि होगी। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा देवी। बोले कौन? कहने लगे, एक तो मैं आपके हृदय में रहती हूँ और दूसरे आपके आराध्य देवता श्री इष्ट भगवान विष्णु श्री राम। आप यहाँ तक यदि विष ले आए तो हम दोनों को बहुत तकलीफ होगी। भोलेनाथ ने विचार किया, देवी सही कह रही है। भोलेनाथ जी ने कालकूट नाम के जो विष को ग्रहण किया ना, तो पी करके गले में ले आए, गले से नीचे नहीं उतारा, इसलिए उनका जो कंठ था वो नीला नीला हो गया, एक गर्दन जो थी नीली नीली हो गई। इसीलिए तब से भोलेनाथ का नाम एक नीलकंठ पड़ता है। बोले नीलकंठ भगवान की। कथा समझ आई? नीलकंठ नाम पड़ता है। भोलेनाथ जी कहते हैं, अब आराम से मंथन करो। मंथन करना प्रारंभ कर दिया, और जब फिर से प्रारंभ किया मंथन करना तो भैया वो मंदराचल पर्वत बैठने लगा। और जब धसने लगा मंदराचल पर्वत, नीचे ज्यादा पानी चला गया, होल हो गया, नीचे धसता जा रहा है। अब देवता फिर त्राहि माम प्रभु बचाओ रक्षा करो, त्राहि माम प्रभु बचाओ रक्षा करो। अब भैया एक बार भोलेनाथ ने कृपा करी, अब की बार विचार किया, नारायण को बुलाओ।
अब भगवान विष्णु जी को बुलाया गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम सब बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना। भगवान विष्णु कछुआ का रूप बना लिए। जब भगवान विष्णु कछुआ का रूप बनाए और वो मंदराचल पर्वत के नीचे चले गए, और जो कछुआ की ऊपर की त्वचा होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। भगवान विष्णु कच्छप का रूप लिए और उस मंदराचल पर्वत के नीचे गए। मंदराचल पर्वत अपनी पीठ के ऊपर रोके तब जाके मंथन करवाया, तब जाकर तभी तो भगवान श्री विष्णु जी का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की। अब कच्छप जी का अवतार हुआ। जब अब की बार अमृत निकला, 14 रत्न निकले, 14 लक्ष्मी भी निकली। लक्ष्मी निकली तो वहां पे बहुत सारे संत महंत, वहां पे बहुत संत खड़े हुए हैं, देवता खड़े हुए हैं। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमसे विवाह कर ले, लेकिन लक्ष्मी उसके पास जाती है जिसके पास तनिक भी दुर्गुण ना हो। दुर्वासा ऋषि जी को भी देखा लक्ष्मी ने। खड़े हैं संत बाबा, सब सोच रहे हैं कि लक्ष्मी हमारी हो जाए, लक्ष्मी हमारी। लक्ष्मी मैया ने देखा इनके अंदर भी अथाह क्रोध है। भोलेनाथ जी को तो अपना भाई मानती है महाराज, उनको पार्वती मैया विष्णु जी को अपना भाई मानती हैं। और जो गणेश जी हैं ना, उनकी मामी जी हैं। गणेश जी ने विवाह के समय बहुत सहायता करी थी, इसीलिए गणेश जी को आशीर्वाद दिया था, यदि लक्ष्मी का पूजा हो तो मेरे पुत्र गणेश का भी पूजा होना चाहिए। जब मेरे पुत्र गणेश का मेरे संग पूजा होगा तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती, इसीलिए गणेश जी लक्ष्मी जी के संग रहते हैं। अब देखो, कहा जाता है भगवान विष्णु जी आए, जब भगवान विष्णु आए तो सबके अंदर लक्ष्मी जी ने कुछ ना कुछ कमियां देखी, किसी को नहीं अपनाया। भगवान विष्णु इतने सरल, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने सहनशील वाले भगवान विष्णु, उनको पसंद किया। तब लक्ष्मी माता का दोबारा भगवान विष्णु जी के संग में विवाह हुआ। तो गरुड़ की जो माता है ना, भगवान विष्णु की जो सवारी है गरुड़ देवता, गरुड़ की माता जिनका नाम है बिनीता, बिनीता मैया आती हैं, बढ़िया सी व्यवस्था करके लक्ष्मी जी का विवाह करवाती हैं। ऐसे थोड़ी ना उनका लड़का भगवान का वाहन बना है। गरुड़ भगवान की मैया विनीता ने खूब सहायता करी। गणेश भगवान खूब स्वास्तिक बना रहे हैं, खूब पूजा करवा रहे हैं। हल्दी वल्दी जो नहीं लगाई जाती सब गणेश जी ने चालू करवाया था। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है। शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का, गणेश से शुभारंभ होता है महाराज। अब अमृत निकला, अमृत जब निकला फिर राक्षस देवताओं में झगड़ा होना प्रारंभ हो गया कि अमृत निकला है तो अब तो हमको चाहिए। राक्षस सोच रहे हैं आपने तो कहा था कि अमृत मुझे मिलेगा तो मुझे दो। अब देवता विचार कर रहे हैं राक्षस यदि अमृत पी लिए तब तो बड़े घमंडी हो जाएंगे, इनको तो कोई मार ही नहीं पाएगा। तो देवताओं में छल दिखाई पड़ा। देवताओं ने विचार किया अमृत उसको पिलाया जाए जो अच्छा हो, जो बढ़िया काम करे, उसको अमृत पिलाना बेकार है जो सबको परेशान करे, उसको अमृत बेकार पिलाना। ये राक्षस है, इनको अमृत पिलाना ठीक नहीं होगा। आज भगवान विष्णु आए, मोहिनी का रूप लिए, उस समय सुंदर सी मोहिनी, इतने सुंदर मोहिनी का रूप लिए और मोहिनी बनकर भगवान आए और भगवान अमृत घड़ा में लिए और कहने लगे परेशान ना हो, सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, लेकिन लाइन से लग जाओ। एक तरफ राक्षसों की लाइन हो जाए, एक तरफ देवताओं की लाइन। लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं पहले देवताओं को पिलाऊंगी, उसके बाद राक्षसों को पिलाऊंगी, लेकिन सब्र करो। अब देवताओं में अमृत बांटने लगे। सारे देवता मुंह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुझे धोखा देंगे। सारे राक्षस समझ रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे धोखा देंगे। उसमें एक खड़ा था राहु केतु, एक राक्षस खड़ा हुआ था। वो राक्षस विचार करने लगा कि चोरी से हम जाकर अमृत पान कर लेंगे। उस राक्षस ने देवता का वेश बनाया और चुपचाप देवताओं के बीच खड़ा हो गया। और जैसे देवताओं के बीच में खड़ा हुआ ना, और महाराज वो मोहिनी का रूप लेकर भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे और बांटते बांटते आगे जा रहे थे। उस राक्षस के हाथ में भी जल्दबाजी में बांट दे दिया और जैसे दिया वो एकदम से पान कर गया। तब तक सूर्य चंद्रमा चिल्लाए प्रभु प्रभु ये राक्षस अमृत पान कर लिया है, ये राक्षस है। भगवान को क्रोध आया,
नारायण ने चक्र सुदर्शन छोड़ा तो उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि गर्दन के नीचे अमृत उतर चुका था, वो अमर हो गया था, वो कहां से मर जाता। तभी उसका नाम पड़ा राहु और केतु। जब भगवान सूर्य बाबा ने, चंद्रमा ने कहा प्रभु इसने छल किया, तभी तो ग्रहण लगते हैं। राहु केतु सूर्य चंद्रमा को छूने चलता है, तभी भगवान विष्णु अपना चक्र सुदर्शन सूर्य बाबा के आसपास और चंद्रमा के आसपास लगा के रखते कि राहु केतु छू ना पाए, तब भी ग्रहण लग जाते हैं। 14 रतन निकले, श्री माने लक्ष्मी, रंभा, श्री रंभा विश्वारूढ़ी, अमीय शंख गजराज, एरावत हाथी भी निकला, और धनुष कल्पतरु वैद्य मणि, वैद्य माने धनवंतरी जी जो दवाइयां बनाए हैं वो भी निकले, मणि निकली, कामधेनु गाय निकली, जिससे कामधेनु गाय से जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। कामधेनु गाय निकली और शशिबाज घोड़ा निकला, घोड़ा अश्व। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ, और जब से देवता अमृत पी लिए तब से फिर घमंड में आ गए, अब तो हमें कोई मारने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहा जाता कभी अहंकार ना करो, भगवान का भजन करते रहो, आनंद में रहो, मगन रहो। बोली व्यास भगवान की जय हो।